साहब ये मंदिर का जो पुराना मंदिर है वो 2007 में है यहाँ निर्मित। जी हाँ। तो इसका ये विवाद क्या चल रहा है कि काम शुरू हुआ बाद में रोक दिया गया? मंदिर ये पीपल के पास बना हुआ मूर्ति रखी हुई है, इसकी जड़ें चबूतरा जो है उसको फोड़ रही थी, इसलिए इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो सर पहले से ही तो सहमति वगैरह बन गई होगी ना, सभी लोग सहमत से ही तो बन रहा है। हाँ, जहाँ तक हमारी जानकारी है सहमत थी कि सब तो मंदिर जीर्णोद्धार में तो आपत्ति थी नहीं। अच्छा, सभी अधिवक्ता? हाँ, अमूमन अधिक लोगों की थी। क्या पूर्व सूचना बार संघ वगैरह को देने की जरूरत पड़ी या नहीं दी गई है सर? बार संघ को सूचना के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है। आप तो ज़्यादा पुराने पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बार के, और ये पुराना मंदिर बताया जा रहा है, तो क्या है इसमें गतिरोध? नहीं, यहाँ कोई विवाद थोड़ी था आपस में, कोई विवाद किसी चीज आज नहीं है, आज भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है यहाँ। जी जी। तो ये काम रोकने की क्या सकता है? रोकना तो देखिए फिर वही बात है, जैसे सभी लोग जानते हैं अभी 2 भंडारे हुए। अच्छा, के शुक्ला हमारे यहाँ जो अध्यक्ष हुए थे, जी जी, तब से लगातार भंडारा होता चला आ रहा। जब भी भंडारे की बात आती है तो कहते मंदिर पर भंडारा करो चल के। जी जी। तो मंदिर तो तभी स्थापित चला आ रहा है, आज कोई नई चीज तो है नहीं। अब तो कोई भी देख ले, हम तो कह रहे तब से यहाँ भंडारा हो रहा और मंदिर भी तभी से, तभी पूजा पाठ चल रही। एक बच्चू साहिबान ने इस पर लगाया है, आपत्ति भी लगाई है। अरे बहुत लोग लगाते हैं, उसमें क्या करें, कोई भी कह सकता है। हम 20 भाई हैं, एक नाराज हो जाए, कुछ चाहे लग जाए, वहाँ क्या कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ एसडीएम साहब ने शायद रोक लगवाई है? एसडीएम साहब कोई नहीं, उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। वो काहे रोक लगाएंगे, ना वो बनवा रहे हैं। बन तो ये सब हम सहयोग है, वकीलों के सहयोग से बन रहा था। वकीलों के सहयोग से? बिल्कुल भाई, वकीलों के सहयोग। निर्माण कार्य इस समय बंद क्यों है? अब बंद का हमें नहीं मालूम, काहे बंद कर दिया भाई। हम लोगों ने कहा चालू कराओ, कहा नहीं चालू करा रहे। कहीं न कहीं आपस में ही इम्बैलेंस नजर आ रहा है, अनएडजस्टमेंट। ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तहसील गोला प्रीमाइज में मंदिर निर्माण को लेकर के मामला सुर्खियों में इस समय है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा 2018 में मैं यहाँ प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद 2019 में जो है यहाँ पर के शुक्ला अध्यक्ष रहे। तब पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ पर जो है उन्होंने जो एक मूर्ति लाके रखी थी। तब से यहाँ भंडारे हर साल होते हैं, प्रशासन के द्वारा भी होते हैं और अधिवक्ताओं की तरफ से होते हैं। उसी तरीके से चला था। उसका जड़ें जो तनाव रहा है वो फैल रही थी, इसलिए सोचा गया तो उसके नीचे जो है किसी समय भी घटना हो सकती है, तो इसलिए इसका नया निर्माण शुरू कराया गया। जीर्णोद्धार कह सकते हैं? हाँ, जीर्णोद्धार मतलब उद्धार करने। मूर्ति तो पहले से लगी थी, 18 में इन्होंने रख दिया। 18 में किया, मतलब 19 में हम लोग रहे हैं, 19 के बाद 18 में रहे हैं, 18 के बाद 19 को उन्होंने लाई। तो अब समस्या क्या आ रही है जो निर्माण कार्य आपका वर्तमान समय में? अब समस्या के बारे में प्रशासन जान सकता है, और जो हमारे आदरणीय बड़े भाई जो जिन्होंने शिकायत कर रखी, उन लोगों के बीच का मामला, हम लोगों का मामला कोई बीच का नहीं है। और जो था चल रहा था कार्य होना चाहिए। लेकिन मामला आप बता रहे हैं हम लोगों का नहीं है, लेकिन आप भी तो इस परिवार के हैं। नहीं, परिवार तो सभी लोग हैं। हाँ। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे सदस्य परिवार के नहीं, सारे अधिवक्ता परिवार के हैं। अब बीच में क्या गतिविधियां बनी, ये तो प्रशासन और वो भी जान सकते हैं। अरे कोई इसका विरोध भी कर रहा है? विरोध जो कर रहा है तो उसका जो है जो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, उनकी अपनी मतलब वो है, विचारधारा है। अब जैसे मान लिया उनका कहना है कि नया सिरे से क्यों बनाया जा रहा, पुराना जहाँ जीर्णोद्धार है उसका उद्धार करते, उसके चारों तरफ पिलर दे दिए जाते और उस पर छत पड़ जाती। इसी को लेकर हो सकता है उनको दिक्कत आ रही हो। कोई आगे क्या सोचा है, आगे क्या होगा? अब आगे होना क्या है, प्रशासन ने रोक रखा मंदिर बनाना, कोई दिक्कत है, बनना भी चाहिए। वैसा तो हम तो ये कहते थे कि बहुत बड़ा भव्य अगर मंदिर बनना तो जगह बढ़िया पर्याप्त लेते, वहाँ पर बढ़िया बड़ा मंदिर बनता और अच्छा बन जाता। भदौरिया, इसमें मंदिर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है तहसील गोला प्रीमाइज में, क्या बताना चाहेंगे? मंदिर का जो मामला है वो उसका मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, और किसी एक आदमी के उससे नहीं हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है। किसी ने ईंट दी है तो किसी ने सीमेंट दी है, सबके सहयोग से हो रहा है। किसी एक इंसान के उससे नहीं हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। इसकी जड़ें फैल रही थी, इसलिए उसको थोड़ा मंदिर को बनाने का शुरू काम हो रहा था। इसमें निर्माण कार्य बंद है जी, क्या है, रीजन क्या है? निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जल्द से जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा, ठीक है, और मंदिर बनेगा।
आप वर्तमान में सेंट्रल बार एसोसिएशन गोला में आप पदाधिकारी हैं, फिर भी आपको जानकारी नहीं? ये जानकारी क्या है, दरअसल थोड़ा हम कामकाज में व्यस्तता रहते हैं, इसलिए थोड़ा नहीं जानकारी रहती। क्या लग रहा है, आप जानकारी लेंगे? हाँ बिल्कुल कौन जानकारी इसका देंगे। विरोध कर रहा है, कौन क्या अपोज कर रहा है? ठीक है, विरोध तो काम आप कोई भी करें, विरोध हर काम में होगा, ठीक है। और बाकी मंदिर की बात रह गई तो मंदिर में ज्यादातर लोगों की सहभागिता है कि मंदिर बने। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको आपत्ति है, बाकी मेरी समझ से 95% लोगों का ये मानना है कि मंदिर बने। मंदिर में किसी का नुकसान नहीं। मंदिर पहले से बना था, पहले से पूजा अर्चना हो रही है, भंडारे हो रहे हैं, तो उसका जीर्णोद्धार होना सुनिश्चित है। वो होके रहेगा, मंदिर बन के रहेगा। यदि कोई विरोध करता है फिर क्या करेंगे? नहीं, विरोध करता है तो विरोध करने के लिए वो अपने स्तर से विरोध करें। यहाँ मंदिर को निर्माण रुकवाने से उनका थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने कह दिया रोक दो तो रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादा, मंदिर निर्माण को लेकर के इसमें रोक लगी हुई है, क्या रीजन है बताइए? मंदिर निर्माण को लेकर कोई रोक नहीं लगी हुई है। हमारे वकीलों के बीच में ही एक आधे वकील खुरापाती तत्व के लोग होते हैं जो खाली मूली इधर उधर प्रार्थना पत्र देते हैं, नेगेटिव सोच वाले जो इधर उधर प्रार्थना पत्र देते हैं, और उस कारण 2-3 दिन के लिए काम रुका है, क्योंकि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में हम सब वकीलों का पैसा लग रहा है। हम लोग सब चंदा करके सब भाई, हाँ, मतलब वही, मतलब जो सबसे जो है रसीद काट के चंदा लेके सहयोग से बना रहे हैं। तो हम वकील लोग इतने हल्के में तो नहीं है कि मंदिर बनने से रुक जाएगा, लेकिन ये है कि 2-3 दिन के लिए रुका है, फिर बाद में बनना शुरू हो जाएगा। दादा, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या शुरुआत में उनसे मंत्रणा नहीं की गई? अच्छा, एक बात छोटे भाई बताइए, भगवान के नाम का क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इससे बढ़ के तो गंदी सोच नहीं हो सकती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू समाज के हो, और हनुमान जी का मंदिर ऑलरेडी पूर्व में ही बना था, अब नया जीर्णोद्धार हो रहा है, तो अब ये गंदी सोच को अब 1-2% जो वकील हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यही है कि उनका हम वकील मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे और मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। मुकाबला करने से क्या? मुकाबला का मतलब ये है कि भाई वो कहेंगे तब भी भाई हम लोग सब अपने आपस में मिलकर मंदिर का निर्माण कराएंगे, और मुकाबला माने लड़ाई थोड़ा एक दो लोगों को छोड़कर 1-2 लोगों को छोड़कर सब एकता है। हाँ, या आप चाहें तो आप अपने स्तर से पूरे तहसील प्रांगण में आप हर वकील से पूछ लीजिए क्या मंदिर बनने से आपको कोई परेशानी है? अगर 99% वकील यही कहेगा कि मंदिर बनने से हमें कोई परेशानी नहीं है, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ क्या आपको परेशानी है पत्रकार महोदय जी? भैया आपको मिश्रा जी परेशानी है क्या? 7 साल तो ऐसे हो गए, तो 7 साल में कोई परेशानी नहीं था। लेकिन वही बात है, अपने ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग खुद काम नियम कानून से नहीं करेंगे, दुनिया के काम नियम कानून से बताए। अरे मंदिर में काहे का नियम कानून यार? ये तो आपका है, हमारा है, हम सभी का है। धन्यवाद। दादा, मंदिर निर्माण को लेकर के रोक लगी हुई है वर्तमान समय में, क्या कहेंगे आप? यहाँ कोई रोक नहीं है। हमारे जो अधिवक्ता साथी है, अगर एक आध कोई हमारा भाई नाराज भी है, उसको मनाने की कोशिश की जाएगी। और चूंकि ये आज से नहीं, जब हम 2007 में यहाँ आए थे तब से यहाँ पूजा पाठ होती है निरंतर, 2007 में। और 2007 में बनने के बाद में चूंकि काफी समय हो गया और जड़ें जो है इसकी पीपल की काफी मजबूत हो गई और काफी दूर तक फैल गई, इससे ये चबूतरा जो है वो टूट गया था। कोई नया निर्माण नहीं है। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। इसको बनाने के लिए जिस दिन शुरुआत की गई उस दिन हमारे नगर के एक जफरुल्लाह खां साहब है, भट्टा का व्यवसायी है, उन्होंने 500 ईंट दी और स्वयं कहा कि जितनी ईंट लगेगी, हमारे अधिवक्ता साथी मौजूद है, हाँ, उसी दिन भंडारा भी हुआ, उससे पहले भी भंडारा हुआ, और आज 2018 से निरंतर भंडारे हो रहे हैं। यहाँ हर मंगलवार को पूजा होती है और हमारे बीच में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है। और अगर किसी का मनमुटाव होएगा तो हम अपने परिवार के बीच में बैठ करके उस समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि सबका सहयोग है इसमें बनने के लिए। सभी ने अपने, किसी ने एक ईंट दी है तो किसी ने एक बोरी मसाला दिया है, सबका सहयोग है। अगर सहयोग है हमारे में, कोई ये है कि कोई हमारे क्षणिक नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसको हम बैठ करके अपने बीच में ही उसका निस्तारण कर लेंगे। बाहर जाने, इस तहसील के बाहर हमारा कोई भी जो है कोई फैसला नहीं करेगा, हम यही अपने आपस में ही फैसला कर लेंगे। बड़े भाई हैं सभी, यहाँ पर सभी बड़े भाई हैं और सभी को प्रणाम करेंगे, बात बन जाएगी। हमारे
पूर्व अध्यक्ष जी हैं, ये हमें मार्गदर्शक बनेंगे। विमल भाई साहब हैं, रामजी लाल भाई साहब हैं, सभी हमारे मार्गदर्शक है। इसके जब मार्गदर्शन होगा, धर्म का काम है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और ईश्वर ने चाहा आप सभी का सहयोग रहेगा और ये बनेगा। धन्यवाद। एक सवाल लेते हैं आपसे, ये मंदिर जैसे जीर्णोद्धार हुआ तो क्या इसका प्रस्ताव वगैरह सेंट्रल बार एसोसिएशन में इस तरीके का ऐसा है, सेंट्रल बार जब स्वयं यहाँ पर उपस्थित रही और सेंट्रल बार की देखरेख में ही शुरुआत हुई और सेंट्रल बार ने ही इसको चालू कराया, तो सहयोग जब यहाँ पर कोई आपत्ति या अनापत्ति की व्यवस्था होती है वहाँ पर कोई मांगा जाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं। बार ने बढ़ चढ़ कर हमारे अध्यक्ष महोदय दिन भर हलवा बांटते रहे। जिस दिन आज नहीं तो 2007 से हलवा बट रहा है। और 2007 से हमारे अध्यक्ष जो भी होते हैं वर्तमान में, हमारा मंत्री जो है वो पूरी बांटता है, हमारा मंत्री जो है शरबत बांटता है। प्रत्येक मंगलवार को होती, कल मंगलवार है, परसों नरसों जब भी है, आप आइएगा, देखिएगा। यहाँ हर समय हर मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार को भोग लगता है। सभी हमारे देखिए विद्वान हमारे अधिवक्ता जाते हैं और धर्म के मर्मज्ञ सबका सहयोग है। मंदिर निर्माण को लेकर के, जीर्णोद्धार को लेकर के इसमें मामला पूर्ण पकड़ रहा है, तो इसमें बताएं। यहाँ मंदिर का निर्माण जो है काफी समय पूर्व से हो चुका है और इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। हर मंगल को यहाँ पे पूजा होती है और सभी सम्मिलित होते हैं। जो वादकारी आते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं और जो यहाँ पे अध्यक्ष मंत्री हैं और बाकी जो अधिवक्तागण हैं, सभी लोग के सहयोग से प्रसाद चढ़ता है, सहयोग से ही पूजा होती है और सब होता है यहाँ पे। यहाँ कोई विवाद नहीं, किसी अच्छे काम में व्यवधान आते हैं तो ये व्यवधान मात्र है। इस वक्त जीर्णोद्धार का काम बंद है, तो क्या ऐसा रीजन रहा जो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं? इसमें देखिए अच्छे काम में कुछ कभी कभी व्यवधान आते हैं, वो एक इसको व्यवधान ही कह सकते हैं और बाकी जिन्होंने विरोध किया है वो भी हिंदू सनातन धर्म के ही हैं, कोई अलग नहीं है। और हो सकता है उनके मन में कुछ अच्छी योजना हो जो उनके अनुसार हम लोग नहीं चल पा रहे हो, तो उनको बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। बाकी कोई विरोध नहीं है। यहाँ 99% सब है। अब उनको हो सकता है किसी कारण उनके हिसाब से काम ना हो रहा हो, इसीलिए उनके मन में द्वेष हो। बाकी मंदिर निर्माण को लेकर के अभी कई अधिवक्ता ने अपने विचार रखे हैं, आपके रखिए। मंदिर निर्माण को लेकर के कोई विरोध नहीं है और जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है उसको सबसे बड़ा विरोध है ब्राह्मण समाज से। और दादा सुनो तो, ब्राह्मण समाज से उनका विरोध है और मंदिर को ब्राह्मण समाज से जोड़ करके वो देखते हैं। हमने वर्जन को उनके सुना है, उन्होंने एसडीएम गोला पर ये आरोप लगाया है कि ये चोटी देख करके, अब तिलक देख करके उससे पूछती है क्या आप पंडित हैं, और एक वर्ग विशेष का कार्य कर रही है। क्या ऐसी कोई शिकायत आई है मीडिया में? ऐसा कोई मतलब शिकायतकर्ता मिला है कि वर्ग विशेष को देख करके एसडीएम गोला जो है कार्य करती हैं? इस तरीके से इस प्रकार के झूठे वर्जन दे करके ये व्यक्ति जो है अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाता है। बाकी मंदिर का न प्रशासन से लेकर के और यहाँ के किसी अधिवक्ता, वादकारी, नगर राजनेता, किसी को कोई विरोध नहीं है। और यहाँ पूजा, ये ब्रह्म बाबा का स्थान है। यह तहसील आने के पहले यहाँ के वृक्षों की महिलाओं के द्वारा पूजा की जाती थी। यहाँ पर एक मूर्तियां कई रखी थी, छोटी छोटी, कुछ मूर्तियां खंडित हो गई थी। तो 2019 में पूजा इसकी तब भी हो रही थी मूर्तियों की। तो कुछ लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने हम लोगों से ये कहा कि भैया ऐसा है, यहाँ पूजा होती है, कुछ मूर्तियां खंडित हो गई हैं, तो यहाँ पर सही मूर्ति रखवा दी जाए। गुड्डू शुक्ला का कार्यकाल था, के शुक्ला का, हम भी मौजूद थे। तो हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा है, जो मूर्तियां खंडित हो गई हैं उनके स्थान पर बजरंग बली की एक अच्छी मूर्ति यहाँ रखवा दी जाए। एसडीएम साहब जो उस समय यहाँ थे, सुनंदू सुधाकरण, उनकी अनुमति से उनको दिखा करके यहाँ पर मूर्ति रखाई गई थी। तो ये तहसील आने से पहले यहाँ पूजा हो रही है। ये चबूतरा यहाँ बनवाया गया और ये चबूतरा चूंकि चिटक रहा था, इसकी शाखाएं बढ़ रही थी, तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार करने के लिए सब लोगों का एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग हुआ। इस मंदिर को सही तरीके से निर्मित करा दिया जाए ताकि आगे चलकर क्या घटना दुर्घटना न हो। जो विरोध कर रहे हैं, क्या उनको
इग्नोर किया गया है क्या? उनको इग्नोर? हाँ। अरे भाई, तो जब सब सहभागी हैं तो वो भी बढ़ के आते सहभागी होते आकर के इसमें। उनको किसने रोका था? उनको जो है किसने रोका था कि आप इसमें सहभागिता न निभाएं? और उनका आरोप जो है किसी अधिवक्ता के ऊपर नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे जो अपना वर्जन दिया है, अगर आपने उनका वर्जन सुना हो तो उन्होंने एसडीएम गोला के ऊपर आरोप लगाया है, न कि अधिवक्ताओं के ऊपर। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि मंदिर यहाँ बनेगा। यदि कोई विरोध कर रहा है उसी तरीके नहीं, विरोध से क्या लेना देना हम लोगों को। वो विरोध करें, अपना प्रशासनिक करें जाकर के। मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर के आप भी कुछ अपने विचार रखें। यहाँ पर मंदिर काफी समय से है। मैं तो जब आया मैंने मंदिर देखा, मेरे तखत के सामने ही है। तो मैं जब तहसील आया था 2010-11 में, तो यहाँ पर मंदिर था, मूर्तियां रखी हुई थी और उनमें कभी कभी ये होता था कि जानवर ऊपर चढ़ जाते थे या वो। तो 2019 में दादा के शुक्ला गुड्डू जी के कार्यकाल में ये चबूतरा बना के रेलिंग लगाई गई किनारे, ताकि जानवर ऊपर नुकसान ना करें। और हमेशा हर ज्येष्ठ मास में भंडारे होते रहते हैं। हर मंगलवार को यहाँ पर पूजा होती है। मैं खुद भी इस पांडित्य कर्म का जानकार हूँ। मैं पूजा में यहाँ शामिल भी होता हूँ। सुंदरकांड का जो पाठ शुरू किया जाता है उसमें भी मैं आगे रहता हूँ। और विरोध की कोई बात नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं है। केवल बात यह है कि कोई भी आप कार्य करें, अच्छा करें, बुरा करें, कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सोल न हो, और नाविक की नाव कुशलता क्या, जब धाराएं अनुकूल न हो। जीर्णोद्धार को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है, आप बताएं कुछ। इसमें इस विषय पर मुझे ये कहना है हाँ। कि ये पूजा पाठ जो यहाँ हो रहा है, हाँ। ये जब तहसील की स्थापना हुई उस समय ये वृक्ष लगाए गए थे। और पीपल का पेड़ जो है हमारे धर्म में वैसे भी पूजनीय है। यहाँ पूजा पाठ तब से ही हो रही है। वर्ष 2019 में यहाँ पे कुछ मूर्तियां रखी गई थी, तब किसी को कोई ऐतराज नहीं था। और तब से निरंतर हर मंगलवार को यहाँ पूजा पाठ होता है। और ज्येष्ठ मास में जो है यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। तो संख्या मतलब भर अधिवक्ताओं की यहाँ जुट जाती है। बार के जो अध्यक्ष मंत्री रहे वो भी सदैव हम लोगों के बीच में रहते रहे और इसमें जो पूजा पाठ होता था उसमें सहयोग करते रहे। भंडारा जो होता, प्रशासन भी भंडारे में में शामिल होता है, क्योंकि भंडारा एक ऐसी चीज है, यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में बातकारी आता है और इस भंडारे का स्वाद सकता है। न्यायालय जो कुछ आरोप जो सुनने में आ रहा है कि न्यायालय जो है, न्यायालय की परिधि में मंदिर, तो ये न्यायालय की परिधि में मंदिर आज से नहीं है। ये जब से तहसील स्थापित हुई उस समय से यहाँ पूजा हो रही है। कोई नई परंपरा नहीं है, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। जब उसी समय से यहाँ पूजा पाठ हो रही तो परमिशन का कोई औचित्य नहीं बचता है। अब हम लोगों ने सोचा क्या, हम लोगों ने इतना किया जरूर कि इसकी जड़ें जो है चबूतरे को फाड़ कर बाहर निकल रही थी। हम लोगों ने इतना किया कि आपस में थोड़ा बहुत सहयोग करके और इसका जीर्णोद्धार कराने का हम लोगों ने विचार बनाया और वो हो रहा है। जनता और ना ही वादकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है और न्यायालय में भी यहाँ की पूजा पाठ का शोरगुल वहां तक पहुंचता भी नहीं है। ये मेरा कहना है और मंदिर बनकर रहेगा, मंदिर बनेगा। हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।